कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष जो भी कंप्लेंट केस होता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होती है, वो स्टेप बाय स्टेप आज हम जानेंगे। कंप्लेंट केस में शिकायतकर्ता मौखिक या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। कंप्लेंट दायर करने के बाद शिकायतकर्ता तथा उनके गवाहों का बयान वह शपथ पत्र पर मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा, जो कि 223 BNSS के तहत होगी। उसके बाद तीसरे स्टेप में आते हैं, जिसमें इंक्वायरी जांच मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी या पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति को जांच का निर्देश दे सकते हैं, जो कि BNSS की धारा 225 के तहत होगी। चौथे स्टेप में जांच और इंक्वायरी हो जाने के बाद अगर मामला सही प्रतीत होता है, अगर मामला केस का मामला बनता है, तो उसे चौथे प्रोसेस में आरोपी को समन अंडर सेक्शन 227 BNSS के तहत समन वारंट भेजा जाएगा। अगर मामला नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा BNSS की धारा 226 के तहत उस कंप्लेंट केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। इसके तहत आरोपी को अदालत में प्रस्तुत होने की प्रक्रिया होती है। पाँचवें स्टेप में आए तो साक्ष्य एविडेंस के आते हैं, जो कि प्री चार्ज या एविडेंस बिफोर चार्ज हो सकता है। जब मामला जिस सेक्शन में बनने योग्य होता है, जिसे हम आरोप का गठन करते हैं चार्जशीट के तहत, जिसमें चार्ज फ्रेम होता है, वह सेक्शन 234 BNSS के तहत पर छठे स्टेप में होगा। उसके बाद सातवें स्टेप पर आएंगे तो इसमें साक्ष्य और इसके बाद की प्रक्रिया होती है, जिसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष दोनों अपने अपने साक्ष्य एविडेंस प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आठवां स्टेप जो आता है वह बहस आर्गूमेंट आता है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने दलील एवं जो कि सेक्शन 352 BNSS के तहत है, और अंतिम रूप हो जाता है, अंतिम प्रक्रिया जो हो जाता है वह जजमेंट का हो जाता है, जो कि BNSS की धारा 294 के तहत होती है। अगर इसमें कोई भी आरोप में जो भी अपराधी होता है, अगर उस केस में 7 साल से अधिक की सज़ा होती है, तो उसमें फोरेंसिक एविडेंस, फोरेंसिक जांच की आवश्यकता पड़ती है।